नमस्कार, गुड इवनिंग। पूरा दिन बीत जाने के बाद शोर शराबे से दूर जाहिर है आप ये देखना चाह रहे होंगे कि मेरे मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो मैं राहुल सौमित्र अगले 24 मिनट में आपको बताऊंगा कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी की ईडी में हुई पेशी को लेकर कांग्रेस ने आज हल्ला बोला है। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी को पिंजरे में तोते के रूप में रखकर विरोध प्रदर्शन अपना किया है। एक तरफ राहुल गांधी से दिल्ली में ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही थी तो दूसरी तरफ कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे थे। इंदौर में कांग्रेसियों ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को पिंजरे में तोते के तौर पर रखकर अपना मौन विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपकर गांधी परिवार पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की। नेताओं का आरोप है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है उनके इशारों पर ये जितनी एजेंसियां हैं, ईडी, इनकम टैक्स, पूरी तरीके नाचरी प्रकरण वापस ले, अन्यथा आने वाले समय में कांग्रेस पूरे प्रदेश में और इंदौर में आंदोलन करेगी। वहीं कांग्रेस के बिना अनुमति प्रदर्शन करने के चलते पुलिस ने धारा 188 के तहत केस भी दर्ज कर लिया है। बिना परमिशन के उन्होंने जो भी कार्यक्रम किया है उसके संबंध में 188 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इस मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ भी ट्वीट कर केंद्र पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाकर सिर्फ राजनीतिक हमले का काम कर रही है। निकाय चुनाव दलों से पहले चुनावी जोड़ तोड़ के सिलसिले का आगाज हो चुका है। बसपा और समाजवादी पार्टी के एक एक विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, जिसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है, यानी जल्द ही वो शामिल हो जाएंगे। निकाय चुनाव से पहले सियासी दलों में जोड़तोड़ शुरू हो चुकी है। भिंड से बीएसपी विधायक संजीव कुशवाहा बीजेपी का दामन थामेंगे, तो इधर समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ल भी जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दोनों विधायकों की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात हो चुकी है। सीएम शिवराज दिल्ली में हैं। माना जा रहा है कि सीएम के दिल्ली से वापस आने के बाद आज देर रात या कल दोनों विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। IBC 24 ने दोनों नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की खबर सबसे पहले दिखाई थी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कौन? संजीव सिंह। संजू भी चाय पीने के लिए मिलने के लिए आए थे। अगर कुछ बात होगी तो जरूर आपको बताई जाएगी। जेपी के वरिष्ठ नेता जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया के पार्टी से इस्तीफा देने पर वीडी शर्मा ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जयंत मलैया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं उनका बेहद सम्मान करता हूं। आपको बता दें कि कल सतना सांसद गणेश सिंह पटेल के भाई का बीएसपी में शामिल होने का पोस्ट भी वायरल हुआ था। निकाय चुनाव में टिकटों पर चल रही माथापच्ची के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित भाई शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद शिवराज ने बताया कि अमित शाह को सहकारिता सम्मेलन में आने का उन्होंने न्योता दिया। शिवराज ने हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। दिल्ली में सीएम शिवराज ने अमित शाह से सहकारिता के मुद्दे पर मुलाकात की। उन्होंने मध्य प्रदेश की नई सहकारिता नीति का ड्राफ्ट अमित शाह को भेंट किया। इस दौरान उन्होंने शाह को भोपाल में सहकारिता सम्मेलन में आने का भी न्योता दिया। हम मध्य प्रदेश में नई सहकारिता नीति हम बना रहे हैं। उस ड्राफ्ट पे चर्चा करने के बाद मैंने आग्रह किया है कि माननीय अमित शाह जी भोपाल पधारे। मुख्यमंत्री और अमित शाह के बीच मध्य प्रदेश में नक्सल गतिविधियों को लेकर भी चर्चा हुई। नक्सल गतिविधियों के बारे में मैंने जानकारी दी और हमने आग्रह किया कि कान्हा के जो इलाका है बालाघाट के क्षेत्र में और बटालियनों की CRPF की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ पर कांग्रेस के रुख को लेकर निशाना भी साधा। अगर गड़बड़ नहीं की गांधी परिवार ने तो गांधी परिवार डर क्यों रहा है? चर्चा थी कि मुख्यमंत्री दिल्ली निकाय चुनाव के टिकट फाइनल कराने गए हैं। इस पर टिकट दावेदार नजर जमाए बैठे थे, लेकिन सीएम ने शाह से मुलाकात के बाद टिकट बंटवारे का कोई जिक्र ही नहीं किया। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी महापौर प्रत्याशियों का ऐलान दिल्ली में हो सकता है। चर्चा की यह है कि सूची लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच चुके हैं। केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी के बाद नाम का ऐलान हो सकता है, तो कीजिए आप भी इंतजार। बीजेपी के महापौर प्रत्याशियों का ऐलान दिल्ली से हो सकता है। 2 दिनों तक चले मंथन के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान आज से दिल्ली दौरे पर हैं।
दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय में उम्मीदवारों के नाम पर आधे घंटे तक चर्चा की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में तय हुए नाम को सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे और सूची को हरी झंडी मिलने पर प्रत्याशियों की घोषणा होगी। ये संगठन की चर्चा है, संगठन करेगा, वही निर्धारित करेगा। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था से नाराज नहीं हुआ जाता। तो चुनाव की तैयारियों के संबंध में बैठक थी। अच्छा, भोपाल को लेकर भाभी ये कहा जा रहा है कि बड़ा मशक्कत चल रही है। नहीं, कोई मशक्कत नहीं। आपकी इच्छा है भाभी चुनाव लड़ने की या नहीं? जो पार्टी तय करेगी। सीएम शिवराज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कुछ अन्य मंत्रियों से भी बात करेंगे। इस दौरान वे प्रदेश के कई विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा करेंगे। ग्वालियर में महापौर प्रत्याशी को लेकर रस्साकसी का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर के खेमे के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। मेयर प्रत्याशी किस खेमे का होगा, इससे साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का भी रुख तय होगा। ग्वालियर में बीजेपी से मेयर पद के दावेदार बढ़ते जा रहे हैं। पहले जहां पूर्व मंत्री माया सिंह और सुमन शर्मा के नाम चल रहे थे, वहीं अब पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता का नाम भी लिस्ट में जुड़ गया है। नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भोपाल समीक्षा गुप्ता भी ग्वालियर लौटी हैं। स्टेशन से समीक्षा दूसरे रास्ते रवाना हो गई। नरेंद्र तोमर ने कहा कि कोर कमेटी की बैठक हो गई है और नाम भी फाइनल हो गया है। 1-2 दिन में प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। टिकट की दृष्टि से पूरी चर्चा कर चुकी है। जल्दी ही महापौर के टिकट की भी घोषणा करेगा और पार्षद के टिकट की भी घोषणा करेगा। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर पार्षद और मेयर पद के दावेदारों का मेला लग रहा है। वहीं कांग्रेस पूरे मामले पर चुटकी ले रही है। वार्ड नंबर 3 बड़ी मुश्किलों के बाद जनरल हुआ है, तो उसमें मैंने दावेदारी दिखाई है। कांग्रेस में गुटबाजी फैलाते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में पहुंच चुके। कार्यकर्ता कभी किस दरवाजे भारतीय जनता पार्टी का भटक रहा है, कभी दूसरे दरवाजे। अब देखना यह होगा कि बीजेपी टिकट के चक्कर से कैसे पार पाती है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। रतलाम नगर निगम में टिकट बंटवारे में इस बार टक्कर किसी 2 खेमे, 2 गुट या 2 नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि इस बार ये टक्कर पिता पुत्र के बीच है। जी हां, सीनियर भूरिया और जूनियर भूरिया अपने अपने दावेदारों के नाम प्रमुखता से आगे बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश के 16 में से 15 नगर निगम में कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन रतलाम नगर निगम में पेंच फंस गया है। दरअसल इस सीट पर सीनियर भूरिया यानी कांतिलाल भूरिया और उनके बेटे विक्रांत भूरिया अपनी अपनी पसंद के दावेदारों के नाम आगे कर रहे हैं। विधायक कांतिलाल भूरिया ने राजीव रावत का नाम आगे बढ़ाया है, तो वहीं जूनियर भूरिया ने यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मयंक जाट का नाम आगे बढ़ाया है। विक्रांत भूरिया ने दावा किया कि कल शाम तक रतलाम नगर निगम के महापौर प्रत्याशी का नाम भी तय हो जाएगा। जो आपस में सामंजस्य की बात है, उस पर हम काम कर रहे हैं ताकि जो भी उम्मीदवार आए पूरी ताकत से लड़े। और जो मुख्य उद्देश्य है कि वहाँ पर कांग्रेस का महापौर कैसे लाया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा अंतराल हो गया है कि वहाँ कांग्रेस का महापौर नहीं आ पाया है। उसी को लेकर ये जो समय लग रहा है, जो विचार विमर्श चल रहा है। हालांकि विक्रांत भूरिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पिता पुत्र के बीच टिकट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। ये राजनीति है। पिता पुत्र आमने सामने आ गए, दोनों अपने कैंडिडेट को उतारना चाहते हैं। इधर एमपी पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने तेल आपूर्ति कम होने को लेकर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें एसोसिएशन ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को निशाने पर लिया है। एक रिपोर्ट आप ये भी देखिए। एमपी पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों पर पर्याप्त मात्रा में तेल की आपूर्ति नहीं करने की शिकायत की है। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन का कहना है कि पूरा भुगतान होने के बाद भी आपूर्ति कम हो रही है। जल्द ही राज्य में धान और सोयाबीन की बुआई होनी है। इस हालात में डीजल की खपत 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। ऐसे में पेट्रोल डीजल की सप्लाई बाधित होने से बुआई भी प्रभावित हो सकती है। एसोसिएशन का कहना है कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के चलते राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है और चुनाव प्रक्रिया के खत्म होते तक सभी जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालकों को एक निर्धारित मात्रा में पेट्रोल डीजल का स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर भी पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन चिंतित है। तेल कंपनियों का तर्क है कि भारी नुकसान होने के चलते वो तेल सप्लाई देने में असमर्थ हैं।
तो उज्जैन क्राइम ब्रांच ने 50 लाख से ज्यादा की हवाला राशि पकड़ी है। पीएम इंटरप्राइजेस पर कार्रवाई के दौरान क्राइम ब्रांच ने कुछ दस्तावेज भी बरामद किए जिसमें हवाला कारोबार से जुड़ी जानकारी दर्ज है। पुलिस ने फर्म का दफ्तर फिलहाल सील कर दिया है। उज्जैन पुलिस को खबर मिल रही थी कि प्रीगंज क्षेत्र के तुलसी कॉम्प्लेक्स स्थित पीएम इंटरप्राइजेस के दफ्तर में बड़े पैमाने पर कैश का लेन देन हो रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने फर्म के दोनों दफ्तरों पर दबिश दी। इस दौरान वहां से 50,75,442 रुपए की नकदी बरामद हुई। सूचना पुख्ता तौर पे मिली तो हमने जहाँ पे छापेमारी करी, उसमें हमें 50,75,000 के आसपास नगद राशि जब्त हुई है और 2 बड़ी मशीनें नोट गिनने की और 3 छोटी मशीनें नोट गिनने की भी हमें बरामद हुई है। पुलिस ने दफ्तर को सील कर दिया है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस हवाला कारोबार में कौन कौन शामिल है। आगे कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्या है, ये हम 102 के तहत इसको सीज करेंगे क्योंकि ये संदिग्ध अवस्था में हमको कैश मिला है। बाकी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करके जो भी आगे की कार्रवाई वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ करेंगे। क्राइम ब्रांच ने आयकर विभाग को भी कार्रवाई की जानकारी दे दी। जांच के बाद एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। नरसिंहपुर में एक युवक ने अपने 2 दोस्तों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी पत्नी और मृतकों के बीच बातचीत से खफा था, इसलिए मिलने के बहाने बुलाकर सीने में गोली दाग दी। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल अपनी कस्टडी में ले लिया है। नरसिंहपुर में आपसी विवाद में एक युवक ने अपने 2 दोस्तों को गोली मार दी। लहूलुहान हालत में उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पवन बागड़े ने अपने दोस्तों राजा स्थापक और अभिषेक को मिलने के लिए बुलाया, जहां तीनों के बीच पवन की पत्नी को लेकर आपस में बहस हुई और गुस्साए पवन ने कट्टा निकालकर दोनों के सीने में दाग दी। हम लोग तो वहाँ पे बैठे थे, सब लोग बातचीत कर रहे थे, तब आशुए ने चिल्लाया था, तब आए थे। दो की दरअसल पवन को शक था कि राजा और अभिषेक उसकी पत्नी से बातचीत करते हैं और इन्हीं के बहकावे में आकर वो मायके चली गई। पवन ने पहले भी दोनों को समझाया था, लेकिन बात नहीं बनी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पवन बागड़े ने अपने दोनों दोस्तों को देसी पिस्टल से गोली मारा। सूचना पर आरोपी को पकड़ा गया। बातचीत हुई थी, कुछ विवाद हुआ था, उस मोबाइल को भी हमने जब्त कर लिया। मृतकों और आरोपी की दोस्ती जिले में मशहूर थी। सोशल मीडिया पर भी दोस्ती की वीडियो, लेकिन शक का कीड़ा दोस्ती और दोस्तों को चट कर गया। जबलपुर में परीक्षा देने घर से निकली कॉलेज छात्रा के अचानक लापता होने और उसके बाद मौत का मामला अब और भी उलझता जा रहा है। पुलिस पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जबलपुर की कुंडम तहसील के बघराजी में बीए की छात्रा 5 दिन पहले अपने मौसेरी भाई के साथ पेपर देने गई थी, लेकिन पेपर खत्म होने के बाद भी वो घर नहीं लौटी। तो इस बात की शिकायत परिजनों ने बघराजी पुलिस से की थी। साइंटिफिक एविडेंस से जवाब प्राप्त करके एफएसएल जांच हेतु भेजे हैं। मर्ग पे हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर एक वैधानिक कार्रवाई करेंगे। परिजनों के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले अभिषेक ने किशोरी के सड़क हादसे में घायल होने की सूचना दी थी, लेकिन अस्पताल जाने पर उन्हें किशोरी की लाश मिली। वहीं परिजनों का कहना है कि घटना स्थल मझगवां थाना क्षेत्र होने के बावजूद पुलिस ने उनकी कंप्लेन नहीं दर्ज की। जो भी काम हो रहा है लड़के के पक्ष में हो रहा है, हमारे पक्ष में कोई काम नहीं हो रहा है। आज तक कोई कार्रवाई हमारे लिए कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। लड़की के चेहरे पर पत्थर से मारा गया है, उसके साथ रेप किया गया है। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी का रेप कर मौत के घाट उतारा गया है। साथ ही वो पुलिस के आला अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले।